तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को आंग्लो राज्य यानी लगभग अपन ने 20 या 21 राज्य कर ले और आज अपन को आंग्लो राज्य पढ़ने हैं। अपन पहुंच चले थे कहाँ पर, अपने भारत की मुख्य भूमि के अपन ने सारे राज्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जो मुख्य भूमि के राज्य माने जाते हैं वो अपने लगभग पूरे खत्म हो गए थे। अब अपन चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत पर। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर एक राज्य ऐसा है जो अंगूठे का शेप यानी अंगूठे जैसी आकृति बनाता है, उसका नाम है सिक्किम। तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अपन सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि हम सिक्किम की थोड़ी सी बात करें तो यह एक हिमालयी पर्वत की गोद में स्थित एक राज्य है, ठीक है, क्योंकि यह भी एक हिमालय की चोटियों के बीच में स्थित एक राज्य है, ठीक है। अच्छा, यदि इसकी बात की जाए तो इसका 2/3 हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। किसका? इसका मतलब सिक्किम का 2/3 हिस्सा ऐसा है जो किससे ढका रहता है? तो बर्फ से ढका रहता है। पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, तो आप लोग सुनते चलना अच्छी तरीके से। अच्छा, यदि हम इसकी सीमा की बात करते हैं, किसकी? यदि हम सिक्किम की सीमा की बात करते हैं तो देखते हैं हम कितनी किससे लगती है, ठीक है। तो यदि हम सीमा की बात करते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ मिलेगा अपन को चीन। क्या मिल जाएगा? चीन, ठीक है। अच्छा, यदि हम चीन के नीचे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये अपना चीन है। यहाँ पर लग जाती है किसकी सीमा? तो भूटान की सीमा। किसकी लग जाती है? भूटान की सीमा लग जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका जब जैसे ही हम दक्षिण में आते हैं इसके मतलब सिक्किम के, तो यहाँ मिल जाता है अपन को क्या? पश्चिम बंगाल। कौन मिल जाता है अपन को? तो पश्चिम बंगाल मिल जाता है, ठीक है। और यदि हम इसके पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्या? तो नेपाल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सिक्किम है इसकी सीमा कितने से, यानी 1 2 3 तो देश हैं। कितने हैं? 3 देश हैं और एक अपना राज्य, वो ही कौन सा अपनो? तो पश्चिम बंगाल। तो ठीक है, तो इसकी सीमा के बारे में बात करें तो हमने क्या कर लिया? इसकी सीमा देख ली। यदि सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा 3 देश, यानी कितने देश? 3 देश, और राज्य कितने हैं? तो एक राज्य, ठीक है, वो कौन सा अपना? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो चलो, सीमा की बात तो हुई अपनी खत्म। अब चलते हैं इसके अपन अंदर, किसके? यानी सिक्किम के अंदर चलते हैं। कुछ इंपोर्टेंट इसके स्थल हैं जिनको अपन को याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं अंदर, तो आपको बता दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? कंचनजंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद करते चलना। कंचनजंगा जो अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो कहाँ पर है? तो सिक्किम में स्थित है। तो वो कहाँ पर है? अपनी यहाँ पर है कंचनजंगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैप से क्या होता है अपन को पता रहता है कि हम मैप में कहाँ पर कौन सा क्या है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे? देखते चलेंगे आप लोग कि यहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो सिक्किम में अपनी कंचनजंगा कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है युमथांग, ठीक है। अच्छा, युमथांग के नीचे एक स्थान मिल जाएगा, उसका नाम है लमपोंग, ठीक है। अच्छा, लमपोंग के नीचे यहाँ पर एक जो आपने सुना हो जाए दर्रा, तो नाथुला। कौन सा स्थान मिलता है यहाँ पर? तो नाथुला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक जिला मिल जाएगा इसका मंगन, क्योंकि इसमें पूरे 4 जिले हैं। कितने जिले हैं इसमें? तो 4 जिले हैं, ठीक है। अच्छा, मंगन के बगल में यहाँ मिल जाएगा अपन को युक्सम, ठीक है। अच्छा, युक्सम के नीचे यहाँ मिलेगा अपन को नामची, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा गेजिंग, ग्यालसिंग, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? गंगटोक, जो कहाँ की राजधानी है अपनी? तो सिक्किम की क्या है? राजधानी है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने कितने स्थान देख लिए? ये सारे स्थान देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और याद करके चलना है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और इसका 2/3 हिस्सा ढका रहता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, जी बर्फ ढका रहने के कारण इसको बोलते हैं जैमू ग्लेशियर।
याद कर लेना है इसको, कौन सा ग्लेशियर बोलते हैं, तो जेमू ग्लेशियर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेमू ग्लेशियर किसका है, तो भारत का है। किसका है, तो भारत का है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने कुछ स्थान देख लिए हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमें क्या मिला, जेमू ग्लेशियर मिला। उसके बाद कंचनजंगा देख लिया, ठीक है, कंचनजंगा देख ली। उसके बाद युमथांग, लामपुंग, मंगन, युक्सुम, नामची, गेजिंग ग्यालसिंग, गंगटोक और नाथुला, ये सारे यहाँ की क्या है, कुछ इंपोर्टेंट प्लेस एवं स्थान है जो आपको याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नदियों की। यदि हम यहाँ की नदियों की बात करते हैं तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ग्लेशियर है तो यहाँ से 2-3 शाखाएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम हो जाता है तीस्ता। कौन सी नदी हो जाती है, तीस्ता। इंपोर्टेंट नदी है, याद कर लेना। कौन सी नदी है, तीस्ता। और यहीं बगल में एक नदी और निकलती है, रंजीत नदी। कौन सी नदी, रंजीत नदी। और यहीं बगल में एक नदी कुनुलुई नदी निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कितनी नदियाँ हैं, ऊपर बर्फ है तो शाखाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 नदियाँ याद करके चलना है, तीस्ता, रंजीत और कुनुलुई। तो यहाँ पर निकलने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी होंगी, अपनी तीस्ता, रंजीत और कुनुलुई। अच्छा, यदि हम तीस्ता की बात करते हैं तो यह सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। इसे क्या बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है। किसकी, सिक्किम की जीवन रेखा बोला जाता है। और यह जो नदी है जो बाएं तट से, गंगा की बाएं तट से सबसे लास्ट नदी सहायक नदी है। क्वेश्चन याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा इसके राजनीतिक और प्राकृतिक ऐतिहासिक चीज़ों पर, ठीक है। यदि हम यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों की बात करते हैं या राजनीतिक बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को देखना है कहाँ इसकी राजधानी, ठीक है। यदि हम यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। क्या है, गंगटोक है, ठीक है। अच्छा, गंगटोक के बाद यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं, किसकी, साक्षरता की, तो इसकी साक्षरता है 81.4%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम इसका घनत्व देखते हैं, क्या देखते हैं, घनत्व देखते हैं, तो इसका घनत्व है अपना 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। 86 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ के जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिले कितने हैं अपने, तो 4। यदि यहाँ के हम जिलों की बात करते हैं तो जिले कितने हैं यहाँ के, तो 4 हैं, ठीक है। अच्छा, सिक्किम का जो गठन हुआ था, थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। सिक्किम का गठन कब हुआ था, यानी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब, क्योंकि इसको पहले सहायक राज्य का दर्जा मिला था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 16 मई 1975 को इसको क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि हम कहाँ पर, यहाँ की भाषा। यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर अपनी लेप्चा, भूटिया, कौन कौन अपनी, तो लेप्चा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। भूटिया, नेपाली, और एक भाषा और बोली जाती है लिम्पू। कौन सी, लिम्पू। यानी इस यहाँ पर 4 भाषाएं बोली जाती है। 4 नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है ना, यहाँ से नेपाल, यहाँ से भूटान, यहाँ से चीन, और यहाँ पर क्या है, मिक्स लोग रहते हैं। क्या है, यहाँ पर जनजातीय लोग ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर भाषा भी क्या करती हैं, ज़्यादा बोली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो यह है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर साल, चीड़, देवदार, स्प्रूस के वन पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यदि बात करते हैं तो यहाँ विश्व की
तीसरी, कौन सी? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपनी कंचनजंगा। कंचनजंगा मिलती है, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ की थोड़ी सी और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद करके चलना है। तो रूमटेक मॉन्स्टरी, मॉन्स्टरी, ठीक है, या मठ, इसको क्या बोलेंगे अपन? मठ, यानी रूमटेक मॉन्स्टरी या मठ। और यहाँ पर एक स्थान और है, युमथांग वैली। युमथांग वैली जी यहाँ के घूमने के लिए और बुद्ध यानी बुद्ध धर्म से संबंधित मठ, पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं, उनके बारे में चलेंगे अब अपन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम किसको? गंगटोक को। यदि हम गंगटोक की बात करते हैं तो यहाँ से पर्वतारोहण केंद्र है यहाँ पर, यानी हिमालय पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहण कहाँ से चलते हैं? तो गंगटोक से जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मठ, किला, मंदिर, उद्यान और यहाँ की क्या है? ये राजधानी है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। तो पर्वतारोहण केंद्र कहाँ का? सिक्किम का, हिमालय पर चढ़ने के लिए। तो कौन सा है अपना? तो अपना गंगटोक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो लामपुंग पर। किस पे आ जाएंगे हम अगला पॉइंट? तो लामपुंग। अच्छा, यदि हम लामपुंग की बात करते हैं तो यहाँ झरने तथा याक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसे आपको पता है, याक यानी जंगली बैल, इसके लिए जाना जाता है। किसको? लामपुंग को। और लामपुंग कहाँ पर अपना? तो ये अपना सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो तासदिंग। यदि हम तासदिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बौद्ध तीर्थ स्थल, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? बौद्ध तीर्थ स्थल तथा यहाँ पर मठ स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? तो मठ स्थित है बौद्ध धर्म का, क्योंकि नेपाल जो अपना वो है ना सिक्किम, ये बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो अगला पॉइंट हो जाएगा अपना तो यामायांगत्से। यामायांगत्से। अच्छा, यदि हम यामायांगत्से की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बौद्ध मठ हैं। क्या है यहाँ पर भी? तो बौद्ध मठ स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? अगला पॉइंट युमथांग। यदि हम युमथांग की बात करते हैं तो यहाँ पर याक प्रदेश तथा गर्म पानी के झरने हैं, यानी यहाँ पर याक प्रदेश, यहाँ पर भी जंगली बैल और गर्म पानी के, किसके? गर्म पानी के स्रोत या झरने स्थित हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? युक्सम। अच्छा, यदि हम युक्सुम की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमालय पर्वतारोहण, हिमालय पर्वतारोहण अनुसंधान संस्थान है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करके चलना है। तो यहाँ पर चलेंगे अपन सबसे पहले तो यहाँ पर गुरु डोंगमर झील, गुरु डोंगमर झील, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेम्टी गार्डन,
टेम टी गार्डन तथा यहाँ पर सिद्धेश्वरी धाम स्थल भी स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बचते हैं, तो आप ऐसे ही याद कर लेना कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यह है भारत का कैसा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है अपना, तो सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से याद कर लेना कौन सा है, तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो आप कौन सा क्या देना है आपको, तो सिक्किम है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बस एक पॉइंट और कि 2/3 हिस्सा, इसका 2/3 हिस्सा किससे, बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, सिक्किम को लगभग अपन ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सिक्किम को अच्छी तरह से समझेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कितना हमें याद करके चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं हम कहाँ पर, सिक्किम पर। तो सिक्किम की अगर हम सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा 3 देश यानी कितने देशों से लगती है, 3 देश से लगती है। तो पहला अपना कौन सा हो जाएगा, चीन। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, नेपाल। तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा, भूटान। 3 देश और 1 राज्य, यानी इसकी सीमा 3 देश और 1 राज्य से लगती है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था कि इसको जो इसका आकार कैसा है, तो अंगूठे के आकार का है। कैसे शेप का है, इसका एक शेप कैसा है, अंगूठे जैसे शेप का आकार है। और इसके 2/3 हिस्से पर क्या रहती है हमेशा, तो बर्फ रहती है। क्या रहती है, तो बर्फ रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था, कंचनजंगा। यदि हम कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा देखो यहाँ पर क्या है, चोटी भी है भारत की, यानी विश्व की तीसरी और भारत की पहली। तो यहाँ पर कंचनजंगा एक अभ्यारण्य भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट है, याद करके चलना, अभ्यारण्य भी है। ठीक है। मतलब कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो अपना ये कहाँ पर, अपना तो सिक्किम में स्थित है। अच्छा, यदि हम कंचनजंगा की बात करें तो अब थोड़ा इस पर बात बता रहे हैं हम। भारत की ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि जो हमने उस दिन भी पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है तो वो अपनी जो केटू है वो विवादित रूप में रहती है। इसलिए हमेशा याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कौन सा देना, कंचनजंगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने बता दिया नंदा देवी पर्वत। ठीक है, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो अब जी अपनी कौन सी हो गई, भारत की पहली है, तो ये भारत की हो जाएगी तीसरी, क्योंकि पहली विश्व की, यानी जो विश्व में इसका स्थान कौन सा लगेगा, तीसरा लगेगा। कौन सा लगेगा, तीसरा, क्योंकि पहला अपना को किसका लगता है ऊंचाई के रूप में, तो माउंट एवरेस्ट को, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो पहला नंबर किसका लग जाएगा, माउंट एवरेस्ट का। दूसरा नंबर किसका लग जाएगा, K2 का, गॉडविन ऑस्टिन का। तो तीसरा नंबर किसका लगेगा, अपना कंचनजंगा का। तो यह विश्व के स्तर से देखी जाए तो इसका नंबर कौन सा लगता है, तीसरा। यदि भारत की पूछे जाए तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, पहला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, तो यहाँ पर स्थान देखे थे अपन ने, तो युमथांग, लामपोंग, मंगन, युक्सम, गेजिंग, ग्यालसिंग, नामची। इंपोर्टेंट जिला पूछ लो तो गंगटोक यहाँ की राजधानी, और नाथला यहाँ को क्या है जो अभी तक दर्रा। तो नाथला और जेलेपला यहाँ की 2 दर्रे हैं। कौन कौन, अपना नाथला और जेलेपला। वैसे भी हम जब दर्रे बताएंगे ना तो पूरे इकट्ठे बताएंगे, तो अभियान में याद कर लेना, नाथला और जेलेपला, ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं अपने, तो सिक्किम के दर्रा हो गया। ठीक है। इसका देखी थी हमने नदियाँ। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर बर्फ जमा होने के कारण कई नदियों की शाखाएं निकलती हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य रूप से जो अपनी तीस्ता है, क्या है अपनी जो तीस्ता है, इसे सिक्किम की जीवा रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह है
भारत गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी भी मानी जाती है। पेपर में पूछ लेते हैं। और यह पहले यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी थी, लेकिन आज वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी किसको बोला जाता है? कोसी को, जिसको बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो दूसरी नदी कौन सी? रंजीत। तो ये इंपोर्टेंट है। रंजीत नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो सिक्किम में। इसके बाद कुनलुई नदी कहाँ प्रभावित होती है अपनी? तो ये अपनी सिक्किम में प्रभावित होती है। उसी के नीचे अपना कौन सा लगता है? पश्चिम बंगाल। तो यहीं पर है अपना दार्जिलिंग, यानी पश्चिम बंगाल में यहाँ पर है अपना दार्जिलिंग। ठीक है। चलो, इसके बाद अपन चलते थोड़ा सा अपन अपनी जो अपनी प्राकृतिकता वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? अपनी गंगटोक है। यानी कि साक्षरता क्या है यहाँ की? तो 81.4 है। इसका घनत्व की बात करें तो 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या और सबसे कम है भारत में राज्य के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जिले की संख्या देखें तो 4 है। इसके बाद गठन की बात करें तो 16 मई 1975 को इसका गठन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इसको 1974 में एक सहायक राज्य बनाया गया था। कब? 1974 में। याद कर लेना इस डेट को। 1974 में से सहायक राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 1975 यानी 16 मई 1975 को इसको क्या मिल गया था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ की भाषा की देखते हैं तो लेपचा, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है, पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेपचा और भूटिया जनजाति पाई जाती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली होती है। तो यहाँ पर लेपचा भाषा बोली जाती है, इंपोर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद भूटिया जनजाति, भूटिया यहाँ पर जनजाति भी है और भाषा। और नेपाली, नेपाल से लगाते हैं। और लिम्पू, और यहाँ पर ये क्या होती हैं यहाँ की जो भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। और भी यहाँ पर जनजातीय भाषा है। ठीक है। मुख्य रूप से लेपचा मत भूलना, ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साल, चीड़, देवदार, स्प्रूस के यहाँ पर बन पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? कंचनजंगा, जो हम बता चुके हैं। और ये भारत की पहली कहाँ पर है अपनी? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है। इसका रूमटेंग मॉन्स्टरी यानी कि मठ, ये यहाँ का पर्यटक स्थल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ यमथांग वैली यानी गार्डन, बगीचे, यानी बहुत बड़ी मैदान है यहाँ पर घास के। ठीक है। यमथांग वैली जो पर्यटक के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद गंगटोक पे आए थे हम। तो गंगटोक की बात करते हैं तो यह पर्वतारोहण का केंद्र है, और यहाँ से पर्वतारोहण चढ़ते हैं हिमालय पर। इसके बाद यहाँ पर मठ है, किला है, मंदिर है, उद्यान है, राजधानी है। यदि हम बेटा सिक्किम की बात करें तो यह बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, किसके लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? लामपुंग पर। जो लामपुंग अपन ने देखला था, वहाँ पर झरने तथा याक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसे कुकियस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर झरने हैं और याक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ताजदेंग, यदि हम ताजदेंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल है और मठ है। यहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थल है और मठ भी। यहाँ इसके बाद यामा यात्से की बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध मठ है। इसके बाद यहाँ पर युमथांग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्म पानी के स्रोत, ये आपसे पूछा जाता है। तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर है अपने सिक्किम में? तो युमथांग में। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर? तो युक्सुम। यदि युक्सुम की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतारोहण अनुसंधान केंद्र संस्थान, इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुरु डोंगमर झील, टेम्पटी गार्डन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेम्पटी गार्डन। और सिद्धेश्वर धाम स्थल, सिद्धेश्वर धाम स्थल, ये कहाँ पर है अपना? तो ये अपना सिक्किम में स्थित है। इसका भारत का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है अपना? तो सिक्किम है। कौन सा अपना? तो सिक्किम। इसको याद करके चलना है। ठीक है। अच्छा, इसका यदि क्षेत्रफल में कौन सा है अपना? गोवा। सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अपना गोवा है। इसके बाद यहाँ पर 2/3 हिस्से पे क्या रहती है? यहाँ पर बर्फ रहती है। और यहाँ पर कौन सा? जेमू ग्लेशियर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जेमू ग्लेशियर किसका हिस्सा है? तो सिक्किम पर, यानी भारत का हिस्सा है। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने आज सिक्किम को लगभग पूर्णतः खत्म कर लिया है। बस आप लोग पढ़ते चलना और बिल्कुल अपने आप को कम नहीं करना, और पढ़ते चलो, बस पढ़ते चलो, लिखते चलो, मैप में मिलाते चलो, लिखते चलो, मैप में रखते चलो और पढ़ते चलो, क्योंकि अभी जो जगह आ रही है उसके लिए आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लगभग हम पूरा बता देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।